आज हम निर्णयन में किन तत्वों का ध्यान रखा जाए अथवा ध्यान रखने योग्य बातों पर विचार करेंगे। दूसरे शब्दों में अच्छे निर्णयों के आवश्यक तत्व पर भी विचार किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि प्रबंधक दिन प्रतिदिन अनेक निर्णय लेता है और उन निर्णयों को प्रभावकारी अथवा प्रभावकारी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा जाए। प्रबंधकों को चाहिए कि वे निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखें या निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लें। प्रथम है अधिकारों के अंतर्गत निर्णय लिया जाना। यह आवश्यक है कि प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए प्रबंधक अपने अधिकारों की सीमा में ही कार्य करें, अधिकारों का उल्लंघन न करें। ऐसी स्थिति में निर्णय अप्रभावी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रबंधक को अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर निर्णय नहीं करने चाहिए। निर्णयन अधिकारों का प्रत्यायोजन यदि किया जाता है तो निर्णय प्रभावशाली हो सकता है। जब यथा स्थान यथा समय संबंधित व्यक्ति को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है और उसके द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं तो निर्णय प्रभावशाली हो सकता है। निर्णय उद्देश्यात्मक होना चाहिए। अच्छे निर्णय हमेशा उद्देश्यात्मक ही होते हैं। निर्णयन से पूर्व ही निर्णय के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए और संस्था के प्रत्येक प्रबंधक तथा विभाग द्वारा लिए जाने वाले निर्णय संस्था के मुख्य उद्देश्यों से मेल खाने चाहिए। निर्णय का उद्देश्य संस्था की सामान्य उन्नति में योगदान देना होता है। निर्णयन में मितव्ययी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। कई बार निर्णय बहुत अच्छे हो सकते हैं, किंतु यदि संस्था उन निर्णयों की लागत के भार को नहीं उठा पाती तो वे निर्णय उस संस्था के लिए उपयोगी नहीं रह जाते। अतः मितव्ययता का गुण होना आवश्यक होता है। साथ ही निर्णय स्वीकृति योग्य होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अच्छा निर्णय तभी कहा जा सकता है जबकि उसे क्रियान्वित करने वालों की स्वीकृति प्राप्त हो। यदि क्रियान्विति में संबंधित व्यक्तियों का आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं होता तो वह निर्णय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर उसे लागू नहीं किया जा सकता अथवा एक बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अतः निर्णय सामान्यतः सभी संबंधित पक्षकारों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। व्यावहारिक प्रैक्टिकल निर्णय व्यावहारिक भी होने चाहिए। अनेक निर्णय सैद्धांतिक एवं तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से उनको क्रियान्वित करना अत्यंत जटिल होता है। तो ऐसे निर्णयों की श्रेष्ठता का लाभ भी नहीं मिल पाता। अतः निर्णयों का व्यावहारिक होना आवश्यक होता है। तो जरूरी है कि निर्णय लेने से पूर्व उसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया जाए। वैधानिकता श्रेष्ठ निर्णयों की क्रियान्विति तभी हो सकती है या की जा सकती है जब वे वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत आते हों। कानूनी सीमा का उल्लंघन करने वाले निर्णयों को क्रियान्वित करना संभव नहीं होता। साथ ही इनका विपरीत परिणाम भी हो सकता है। अतः प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय लेते समय उसके वैधानिक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। पूर्ण एवं व्यापक अच्छे निर्णय पूर्णता तथा व्यापकता का गुण होता है। प्रत्येक निर्णय पूर्ण और व्यापक हो, इस हेतु निर्णय लेते समय उन सभी तत्वों का ध्यान रखा जाए जो उस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही निर्णय करते समय निर्णय के संभावित
प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समाजोन्मुख हो, सोशल ओरिएंटेशन जरूरी है। अच्छे निर्णय के लिए आवश्यक है कि वे समाजोन्मुख हों, निर्णयों में सामाजिक संवेदनशीलता हो, प्रत्येक निर्णय से समाज के हितों की पूर्ति में योगदान मिलना चाहिए। अर्थात निर्णय में समाज के हितों की अनदेखी नहीं हो, इस तथ्य का ध्यान रखा जाए। नैतिकता भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। निर्णय तभी अच्छा माना जा सकता है जबकि वह नैतिक मूल्यों के अनुरूप होता है। अतः प्रत्येक निर्णय नीति शास्त्रीय मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। अनीति पर आधारित निर्णय प्रभावशाली नहीं हो सकता। समय पर यथा समय लिया जाने वाला निर्णय सफलता के लिए आवश्यक होता है। तो सफलता में समय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सही समय पर लिए गए तथा क्रियान्वित किए गए निर्णय अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। अतः यथा समय निर्णय लिए जाएं। यह भी नहीं भूला जाए कि शीघ्र लिए जाने वाले निर्णयों का भी महत्व होता है, परंतु जल्दबाजी का महत्व नहीं होता। तो निश्चित है कि निर्णय यथा समय और शीघ्रता से लिए जाएं, लेकिन अनावश्यक जल्दबाजी उनमें नहीं रखी जाए। तो ये कुछ बिंदु थे जिनका ध्यान रख करके अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।